हेलो, मैं हूँ शेषराज केवीएस किड्स की तरफ से। और कक्षा 3 की हिंदी बुक है रिमझिम, जिसमें से तीसरा पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा, है ना, चांद वाली अम्मा। तो पाठ भी पढ़ेंगे, उसमें हम प्रश्न उत्तर भी जानेंगे। तो आइए पहले इस पाठ को पढ़ लेते हैं बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। चांद वाली अम्मा, रचनाकार तारा निगम। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। पृष्ठ 19। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। पृष्ठ 20। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। पृष्ठ 21। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। पृष्ठ 22। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही
चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। पृष्ठ 23। अभ्यास। तुम्हारी कल्पना से। 1. बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? 2. तो ये प्रश्न है ना, चैप्टर हो गया हमारा, पढ़ दिया, बिल्कुल सही उच्चारण था। अब देखिए प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी, क्यों चढ़ी होंगी वो चांद पे? तो आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। तो एक ही झाड़ू थी इसलिए वो झाड़ू को नहीं छोड़ना चाह रही थी। फिर चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो पिक्चर जो दिए हुए हैं ना, चित्र दिए हुए हैं किताब में, उनको देख करके बताना है। तो अम्मा के साथ में आसमान है, चिड़िया, चूहा, ये रहते होंगे, है ना। तो ये पाठ में जो पिक्चर है ना, उनको देख के आपको बताना है। फिर आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर में क्यों टकराता था? आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, इसलिए टकराता होगा बार बार। फिर जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरफ से मनाने की कोशिश की, हर तरह से। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? मैं गिर जाऊंगी, मत ले जाओ मुझे ऊपर, है ना, चलो ऊपर, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, ऐसा कहा होगा। बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को मत परेशान कर, बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दो, ऐसा कुछ कहा होगा। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता, है ना। तो कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर के देखता है? मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है तब जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई हट करता हूँ, यानी जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। जब मैं बात करता रहता हूँ किसी से और टीचर देख लेते हैं तो वो मुझे घूर करके देखते हैं, है ना। तो ये इसमें वाक्य हो गए। फिर घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो झाड़ू का होता है, पानी का होता है ना, फिनाइल वगैरह आप यूज़ करते हैं। फर्श को साफ़ करने के लिए पोंछा होता है, वाइपर होता है, मोप भी होता है ना आजकल जो घूमने वाला। फिर किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो होली, दीपावली, पूजा पाठ, मतलब कोई त्यौहार होता है तो सफाई करते होंगे, ठीक है। तो ये मौके जो है ख़ास क्यों है जब सफाई होती है? ये मौके ख़ास इसलिए हैं क्योंकि मेहमान आते हैं घर में। फिर है सफाई के काम से जुड़े कुछ शब्द सोचो, लिखो, जैसे झाड़ना, बुहारना, पोंछना, रगड़ना, धोना, है ना। काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा के काम। कुएं से पानी लाती है, खाना बनाती है, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। अब आपके घर में कौन करता है? जैसे कुएं से पानी कौन लाता है? कोई नहीं लाता होगा कुएं से पानी। खाना कौन बनाता है ना। कपड़े कौन धोता है? झाड़ू कौन लगाता है? तो इधर आपको अपने घर के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर है घर के काम, अपने बिस्तर ठीक करना, किताबों वाली रैक जो है ठीक करना, जूतों को पॉलिश करना, पापा को पानी पकड़ाना, मैगी बनाना, है ना, घर के काम है। तुम कौन कौन से काम करते हो? फिर घर से बाहर क्या करते हो? तो ये बच्चा बता रहा है, दूध लेके आता हूँ मैं, है ना, स्कूल जाता हूँ मैं, माँ के साथ बाज़ार जाता हूँ मैं, स्कूल बैग के जो जिप है वो ठीक करता हूँ। स्कूल बैग जो है ना उसकी चैन खराब हो जाती है तो उसको ठीक भी कर लेता है बच्चा, ठीक है। फिर है कितने नाम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं जिन्हें छांटकर आपको नीचे टेबल में लिखना है। तो काम वाले नाम और नाम वाले नाम, मतलब नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द, ये आपको यहाँ पे लिखना है जो नीचे लिखा हुआ स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पाठ था, वैसे तो बड़ा, मतलब 3-4 पेजों में, लेकिन पाठ का नाम था चांद वाली अम्मा। जिसको कौन परेशान करता है? आसमान परेशान करता है ना। और अम्मा जो है झाड़ू को नहीं छोड़ती है, आसमान जो है वो, है ना, ऊपर ले जाता है अम्मा को, बूढ़ी अम्मा को। वैसे जो मजाक वाली एक छोटी सी कहानी है
चांद वाली अम्मा। ठीक है, तो नाम वाले और काम वाले शब्द इसमें लिखे हुए ना। जैसे नाम वाले अम्मा है, आसमान है, झाड़ू है, चांद है। काम वाले जैसे पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वार करना झाड़ू से। फिर तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में बताओ। तो देखो ये बच्चा बता रहा है, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार पॉलीथीन में पानी भरकर अपनी माँ के सिर पर उड़ेल दिया और भागकर सबसे पीछे वाले कमरे के कोने में छिप गया। माँ खोजती रही। थोड़ी देर बाद वह घबराने लगी कि मैं कहाँ हूँ। उनकी घबराई हालत देखकर मैं बाहर आ गया और उनकी गोदी में छिप गया। माँ का गुस्सा गायब था। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर खूब प्यार किया। तो ये बोल रहा मेरी वाली शरारत के आगे तो आसमान की शरारत कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, एक पॉलीथीन में पानी भरा और अपनी माँ के सर पर उंडेल दिया। माँ को गुस्सा आया, मेरे पीछे दौड़ी। मैं जाके पीछे वाले कमरे में छुप गया। नहीं मिला, बहुत देर तक मम्मा ढूंढती रही, नहीं मिला। फिर मम्मा ने जो है परेशान हो गई, है ना, घबरा गई। और फिर उनकी हालत घबराई हुई सी हो गई। तो मैं खुद बाहर आ गया, गोदी में छिप गया। और जो माँ को गुस्सा था ना, वो भूल चुकी थी, क्योंकि वो तो मुझे ढूंढ रही थी। तो इस प्रकार से मैंने भी शरारत की है। तो ये था पाठ जिसका नाम था चांद वाली अम्मा, कक्षा 3, पाठ नंबर 3, चांद वाली अम्मा। और मैं था शेषराज। धन्यवाद।